और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बड़ा आरोप है कि मेनका ने इस्कॉन पर गंभीर आरोप लगाया है और बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस्कॉन कसाईयों को गाय बेचता है। ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा आरोप सांसद मेनका गांधी ने इस्कॉन टेंपल पे लगाया है और कहा कि सबसे अधिक गाय बेचता है इस्कॉन। तो इस्कॉन सबसे बड़ा धोखेबाज है, मेनका गांधी का ये कहना है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से इस्कॉन को लेकर के लोगों में जो मानसिकता है और जो विचारधारा है, इसके ठीक विपरीत कार्य किया जा रहा है। गौशालाओं के नाम पर गौ सेवा की बात तो कही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गायों को अगर बेचने का काम कोई करता है तो वो इस्कॉन के लोग हैं। और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है मेनका गांधी का। दरअसल मेनका गांधी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गई थी और यहां पर उन्होंने कुछ गौशालाओं का निरीक्षण किया और वहां पर उन्होंने देखा कि इस तरीके की बातें सामने आई हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो सबसे बड़ा आरोप लगाया है मेनका गांधी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर तो हरे कृष्णा करते हैं और दूध दूध करते हैं, लेकिन जितना गाय इस्कॉन टेंपल वालों ने बेचा है उतना किसी ने नहीं बेचा है। और खासकर ये लोग कसाईयों को गाय बेचते हैं। तो हालांकि देखिए गौशाला के नाम पर किस तरीके से धोखाबाजी इस्कॉन कर रहा है, इसको लेकर के बड़ा आरोप मेनका गांधी की तरफ से लगाया गया। कहा यह गया है कि इस्कॉन आस्था के साथ भी लोगों की खिलवाड़ कर रहा है और धोखा भी दे रहा है, क्योंकि जहां एक और वो ये दृश्य दिखाते हैं कि हम गायों की सेवा कर रहे हैं, तो इस वक्त जो रिकॉर्ड इस्कॉन के नाम पर दर्ज है कि इस्कॉन में ही सबसे ज्यादा कसाईयों को गाय बेची जाती है, ये मेनका गांधी का कहना है। मेनका गांधी ने खुले तौर पर यह कहा है कि सबसे ज्यादा अगर गायों की बिक्री होती है, बेचा जाता है कसाईयों को, तो इस्कॉन में ही बेचा जाता है। ये बड़ी खबर, मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ साफ कहा कि कसाईयों को गाय बेचता है इस्कॉन। सबसे अधिक गाय बेचना इस्कॉन टेंपल का काम, ये बात सामने आई है। इस्कॉन सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्या कुछ कहा मेनका गांधी ने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। तो अब आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते, जहां हमारे सहयोगी चंदन मनवे। चंदन, जो बड़ा आरोप मेनका गांधी ने लगाया है गौशाला को लेकर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गौशाला का जिक्र भी उन्होंने किया था कि सबसे ज्यादा अगर गाय बेची जाती है तो वो कसाईयों को बेचने का काम इस्कॉन करता है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, बीजेपी से सांसद है मेनका गांधी और एक वीडियो जारी कर उन्होंने कई बड़े और गंभीर आरोप इस्कॉन संस्था पर लगाए हैं। इस्कॉन संस्था जिसके देश भर के तमाम राज्यों में कृष्ण मंदिर हैं और आरोप यह लगाया गया है कि इन मंदिरों में जो गौशाला चलाई जाती है, इन गौशालाओं में से एक गौशाला में जब वो गई तो वहां उन्हें एक भी बछड़ा नहीं मिला। इसके अलावा जो तमाम वहां पर गायें थी वो सब जो है डेयरी के काम में इस्तेमाल की जा रही थी
और सबसे बड़ी बात जो मेनका गांधी ने कह दी वो ये थी कि स्कॉन संस्था जो है वो बछड़ों को बूचड़खानों में बेचती है। आरोप स्कॉन पर लगाए मेनका गांधी ने, जिसके बाद स्कॉन संस्था की तरफ से बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन आरोपों का सिरे से खंडन किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कायम है कि क्या जिन आरोपों को लेकर मेनका गांधी ने बात की है, क्या ये आरोप जो एक भावनाएं हैं, आस्था का विषय है, चूंकि इस्कॉन भी कई मंदिर ऐसे हैं देश भर में, अलग अलग राज्यों में, जहां बड़ी संख्या में जो है वो भक्त पहुंचते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर या आम दिनों में भी। और ऐसे में इस्कॉन जैसी संस्था पर इतने गंभीर आरोप मेनका गांधी ने लगाए हैं। अब इस आरोपों को लेकर सच्चाई कितनी है ये तो, और चंदन देखिए जो उन्होंने तर्क दिया है, जो तर्क दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस गौशाला में मैं गई वहां पर हमने देखा कोई सूखी गाय नहीं। अगर आप गौशाला में उन गायों को भी होना चाहिए जो सड़कों पर है, उनकी सेवा आप करिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ दुधारू गाय है और उसमें भी खास बात उनके बछड़े नहीं हैं। तो आखिर बछड़े कहां गए? इसका मतलब आप सिर्फ दूध दूहते हो, इसके बाद उनको बेच देते हो। यह गंभीर आरोप है। अंजलि, ये आरोप बेहद गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आरोप एक ऐसे नेता की तरफ से लगाए गए हैं जो कि बहुत पुराने समय से राजनीति में है और सांसद है बीजेपी से, और लोकसभा में कई बार वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी एक पहचान है कि वाइल्ड लाइफ को लेकर भी मेनका गांधी बहुत काम करती है। और ऐसे में अगर मेनका गांधी ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं तो ये कई बड़े सवाल जो है उनको खड़ा कर रहा है और लोगों की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है इस पूरे मामले में। और ऐसे में जिस तरीके से जिसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया कि एक भी सूखी गाय उन्हें वहां नहीं मिली जिस आश्रम में वो गई, गौशाला में, और तमाम जो गाय थी उनका इस्तेमाल जो है डेयरी उत्पाद के लिए किया जा रहा था, दूध को जो है बेचा जा रहा था। इसके अलावा गाय है तो बछड़े होने चाहिए थे, लेकिन बछड़े वहां एक भी नहीं मिले। इस तरीके की बातें मेनका गांधी ने की और आरोप सीधे तौर पर इस्कॉन पर लगाते हुए कहा कि ऐसे तो ये राम राम और कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, लेकिन इस देश में सबसे बड़े बूचड़खानों में अगर गाय कोई बेच रहा है तो वो इस्कॉन संस्था है। आरोप बेहद गंभीर है और इसीलिए इस्कॉन की तरफ से जो प्राथमिक इस पर प्रतिक्रिया आई है वो यही है कि इस तरीके के अनर्गल आरोपों का इस्कॉन संस्था सिरे से खंडन करती है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस्कॉन जो है वो गायों के प्रति प्रतिबद्ध है और भगवान कृष्ण से जुड़ी ये संस्था है और इस तरीके के जो आरोप हैं उनको सिरे से खारिज करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए, मेनका गांधी के आरोपों